हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी वे। आज आपने न्यूज़ में सुना होगा कि रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है। इनके हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, इनके बेटे चिराग पासवान जी के द्वारा आज ट्वीट करके ये खबर सबको दी गई कि उनके पिताजी की हार्ट सर्जरी हुई थी। और जब से हार्ट सर्जरी हुई थी तब से लगातार इनकी जो है इनका स्वास्थ्य खराब होता गया और कल 8 अक्टूबर 2020 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से इनके पिताजी रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया। रामविलास पासवान जी की बात करें तो दलितों के सबसे बड़े राजनीतिक या राजनेता के नाम से जाने जाते थे। गरीबों के लिए इन्होंने बहुत काम किया। एक ऐसे नेता जिनका हमेशा से ये एजेंडा रहा कि सत्ता में किसी की भी सरकार हो, मैं मंत्रालय लेकर रहूँगा। आप इनका राजनीतिक या करियर देखेंगे तो सरकार किसी की भी रही, इनको क्या है, मिनिस्ट्री इनको मिली है। 6 से 7 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी, और अभी 2014 से ये लगातार मोदी जी के साथ कार्य कर रहे थे। तो इतने सारे प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य करना ये बहुत बड़ी बात है। कल हमने 8 अक्टूबर 2020 को अपने इस बहुत बड़े नेता को, इस बहुत बड़ी शख्सियत को भारत ने खो दिया। रामविलास पासवान जी के जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में होता है। मृत्यु इनकी 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में इनकी कल मृत्यु हुई है। इनके पिता का नाम जामूस पासवान था और माता का नाम सिया देवी। शादी की बात करें तो इनकी शादी शायद 2-3 शादियां इन्होंने की हैं। शिक्षा की बात करें तो बैचलर ऑफ लॉज किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स किया कोसी कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी से। बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन DSP के लिए सिलेक्ट होते हैं बिहार पुलिस में। 1969 में सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं, टॉपर की लिस्ट में आते हैं, लेकिन जॉब करना इनको पसंद नहीं था क्योंकि आगे क्या राजनीति करियर, इन्होंने राजनीति का इन्होंने सपना देखा। जॉब नहीं करते हैं, राजनीति की तरफ अपना रुख लेते हैं। 1969 में ही संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन करते हैं और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली से रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। आप अगर इनका राजनीतिक करियर में आपको अभी बताऊंगी तो इनका जो है, कोई भी राजनेता होता है तो क्या है, लोकल लेवल से लेजिस्लेटिव असेंबली से शुरू करता है और बाद में सेंट्रल में जाता है। लेकिन ये एक ऐसे नेता है जिन्होंने सेंट्रल में जाके अपना क्या है, करियर बनाना शुरू किया। लेजिस्लेटिव में ये सिर्फ एक बार ही चुनाव लड़ते हैं। तो संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी 1969 में ज्वाइन की और वहीं से बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा, जीता। 1975 में जब आपातकाल घोषित हो जाता है, हमारे देश में इमरजेंसी लग गई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, तो ये क्योंकि नेता थे तो आंदोलनों में बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया, जिसके कारण 1975 में इनको जेल हो गई और पूरे 2 साल इनको जेल में रहने पड़े। 1977 में जाके इनकी जेल से रिहाई होती है। जेल से जब रिहा होते हैं तो जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं और जनता पार्टी से इलेक्शन जीत जाते हैं। जिस समय इन्होंने जनता पार्टी से इलेक्शन जीता तो इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, हाईएस्ट मार्जिन से क्या अपने प्रतिद्वंदी को हराते हैं। फिर अगर आप ये दौर देखोगे, जिस दौर में ये लोकसभा के इलेक्शन जीतते हैं, तो उस समय भारतीय राजनीति के जो इतिहास हम देखते हैं उसमें बहुत उतार चढ़ाव जो है देखने को मिलता है। कभी भी राजनीति स्टेबल देखने को नहीं मिलती है। तो 1980 में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। 1984 में फिर से रीइलेक्ट होते हैं और उस समय जब ये 1984 का इलेक्शन जीते थे तब इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो थी हाजीपुर, जो कि वर्तमान समय में भी इनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र था। 1983 में दलित मूवमेंट चलाते हैं, दलित सेना की स्थापना करते हैं, इसीलिए इनको दलितों का जो है वो सबसे बड़ा राजनेता माना जाता था। 1989 में 9वीं लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और उस समय इनको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर मिलता है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में। 1996 से 1988 तक इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री होती है।
1999 में इनके पास कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री आती है, जो आप अपनी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है। लेकिन 2000 में आके ये क्या करते हैं, ये जनता दल से अलग हो जाते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना करते हैं, उसके अध्यक्ष बनते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो लोकल लेवल पे यानी बिहार में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन सेंट्रल में लोकसभा में इस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है। 2001-3 में कोल मिनिस्ट्री इनके पास आती है। 2004 में ये कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी यूपीए की गवर्नमेंट ज्वाइन करते हैं। उस समय जब इलेक्शन जीते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय इनको मिलता है, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इनको मिलती है। 2014 में फिर से हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं, और उसी समय इनका जो बेटा होता है चिराग पासवान, उसने जामुई कॉन्स्टिट्यूंसी बिहार से क्या है लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था और वो भी जीता था। 2014 में इनको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, जो कि 2019 में भी कंटिन्यू रहता है और वर्तमान समय में इनके पास यही मिनिस्ट्री थी। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी मिनिस्ट्रीज एक ही व्यक्ति ने ली, इतने सारे प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया। तो बहुत ही अच्छे नेता थे, बहुत दलित वर्ग के लिए इन्होंने बहुत अधिक कार्य किया, दलित मूवमेंट चलाया, गरीबों के लिए ये हमेशा सोचते थे। तो हमारे लिए इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, चाहे वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे हमारे नॉलेज के लिए, उन सबको मैंने इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो का कंटेंट पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।